हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस। इसी पर वीडियो मैं आजकल बना रही हूँ और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। बच्चे ने रिक्वेस्ट कहा है कि मैम प्लीज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है, क्या इंपॉर्टेंस होती है और किसको इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो कैसे इसको इंक्रीज़ कर सकती है और अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकती हैं साथ साथ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखेंगे मीनिंग ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टोटल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। अब एक्चुअल टोटल सेल्स तो आपको पता है कि वही वो सेल्स जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड में जितना भी वो सेल करते हैं उससे मतलब है यहाँ पे। ठीक है, जो भी चीज़ें जो भी प्रोडक्ट है उनकी जो सेल हो रही है। ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो मैंने हमेशा डिस्कस किया था, इस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो इस वीडियो का जो लिंक है ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कैसे इसका एनालिसिस करते हैं हम, इसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या रोल प्ले करता है, तो इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा देखने को। तो वहाँ से आप उस वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट को इन शॉर्ट में आपको बता दूँ ये होता क्या है। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस हो रहा होता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो कंडीशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो स्टेबल मानी जाती है। ठीक है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, या फिर इसको ज़ीरो पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ज़ीरो पॉइंट जैसे कि ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप की सेल होती है कि जितनी अगर इतनी से ब्रेक इवन पॉइंट जो डिसाइड किया गया अगर उतनी सेल्स की जाती है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहेगा, ना ही बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा और ना ही किसी भी तरीके का कोई लॉस होता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है हम उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्यों है, ये हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिनोट करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी क्या स्ट्रेंथ है। तो जितनी ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिकेट करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को, उसकी साउंडनेस को प्रेजेंट करता है कि कैसा है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट में है और लॉस में है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये चीज़ यहाँ पर एज अ इंडिकेटर काम करता है। इफ़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ हाई, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होता है, ठीक है, अधिक है, देन द मोर सिक्योर द बिजनेस ऑपरेशन। तो जो भी बिजनेस के ऑपरेशन है, जो भी आपका व्यापारिक संगठन है, वो जो भी संचालन क्रियाएं कर रहा है उसको सुरक्षा प्रदान करता है ज़्यादा से ज़्यादा। कौन? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर ज़्यादा होता है, अधिक होता है तब। ठीक है, एंड द मोर प्रॉफिटेबल द बिजनेस, और बिजनेस के लिए ये वाली जो कंडीशन है हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देता है। एंड सेकेंड केस की बात करें, इफ़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ लेस, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता है तो वहाँ पर देन इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ सेल्स, तो अगर सेल्स ज़रा सी भी कम हुई, सेल्स समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए उनकी 1 लाख यूनिट्स सेल हो रही थी, अब 1 लाख यूनिट्स ना सेल होकर के 90,000 यूनिट्स ही अब सेल हो रही हैं, तो ज़रा सा भी सेल्स स्मॉल ड्रॉप होगी। ड्रॉप का मतलब अगर स्मॉल चेंजेस आ जाते हैं या कम हो जाती है सेल, थोड़ी सी भी कम होगी सेल्स उनकी, तो ऐसे में मे पुट द बिजनेस एट लॉस, तो उनका जो बिजनेस है वो लॉस पर आ जाएगा। ठीक है, लॉस में आएगा उनका बिजनेस अगर ज़रा सी भी सेल्स कम हो जाती है तब। कब? जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होती है और सेल्स ज़रा से भी इधर से उधर हुई तो बिजनेस की जो कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, सेल्स जैसे भी कम होगी, ज़रा से भी कम हो जाएगी तो वहाँ पर बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हाई होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है दैट मीन्स कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सिचुएशन सिक्योर होंगी, ऑपरेशन सिक्योर होंगे एंड ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। और होता क्या है, एक्चुअल सेल्स और जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हम बात करते हैं टू इंक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
अगर आप एग्जांपल से समझे तो सपोज समझ लीजिए ना, जैसे मान लीजिए 1 लाख आपकी सेल्स है, ब्रेक इवन पॉइंट 60,000 है, तो 40,000 उनके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी बच्चा। ठीक है, 1 लाख सेल्स, 60,000 ब्रेक इवन पॉइंट माइनस किया, 40,000 इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी साउंडनेस अच्छी है, मीन्स वो अच्छे से वर्क कर पा रही है, उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा सिक्योर है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंडीशंस में हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इंक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट लिया है वो है आपका इंक्रीज इन सेटिंग प्राइस। सेटिंग प्राइस दैट मीन्स सेल्स प्राइस। तो जब कहीं भी आप प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हों तो वहाँ पर आप अगर इस अमाउंट को मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सेल प्राइस बढ़ा दीजिए। जब सेल्स प्राइस बढ़ जाएगा तो जब सेल्स होगी तो सेल्स अमाउंट ज़्यादा आएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब प्राइस सेटिंग की जाती है प्राइस की तभी आप ध्यान रखिए कि कितना प्राइस रखना है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हाई करना है, इंक्रीज़ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्राइस होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। सपोज अब इस पेन की जो प्राइस है वो 3 रुपये है, अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ाना है तो इसकी सेल्स प्राइस बढ़ा देनी चाहिए, 3 से 5 रुपये कर देना चाहिए, है ना, इस तरीके से। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, मीन्स प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जाए और उस क्वांटिटी को फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेल भी किया जाए। ठीक है, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना है यहाँ पर और सेल्स को भी इंक्रीज़ करना है, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन करने से प्रॉफिट नहीं होगा। क्या करना होगा, प्रोडक्शन तो किया ही किया, अब उन जो प्रोडक्ट बना दिए गए हैं, प्रोडक्शन हो चुका है जिनका, उनको सेल्स भी तो करना पड़ेगा ना। तभी तो जब सेल्स हाई होगी तो आप सेल्स प्राइस बढ़ा सकते हैं। चलिए, रिडक्शन इन फिक्स्ड और द वेरिएबल कॉस्ट और बोथ। रिडक्शन मीन्स कम करना, किसको, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो। हमें पता है जब भी कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है तो वहाँ पर 2 तरह की हम कॉस्ट को यूज़ करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च की जाती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को तो फिक्स्ड कर दिया जाता है कि ये इतना तो लगना ही है, और वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लगता रहता है, वैरी करता है, वेरिएबल चार्जेस वैरी करते हैं। तो इन दोनों को कम किया जाता है, ये जो खर्चे हैं इनको कम करके भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, सब्सटीट्यूशंस ऑफ लॉस प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बाय मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। सब्सटीट्यूशन दैट मीन्स कि प्रतिस्थापन की जो चीज़ें हैं प्रतिस्थापित कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ऐसे प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आपको दे रहे हैं, लॉस में हैं, उसकी जगह पर आप मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को सब्स्टिट्यूट एज अ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये यूज़ एंड थ्रो पेन, मान लीजिए कम मार्केट में डिमांड है इसकी, कम सेल हो रहा है, तो आप इसकी जगह पे दूसरे टाइप का पेन लेकर आ सकते हैं, वो रिफ़िल वाला। ठीक है, इस तरीके से तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फिर प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ अपने मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होती है और कैसे इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसी वीडियो में हम अभी डिस्कस करेंगे क्या फार्मूला यूज़ किया जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए, और फिर साथ में क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से उन फार्मूला को यूज़ करना आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ में हम फाइंड करेंगे। सो इन रुपीज़ इक्वल टू सेल्स इन रुपीज़ माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, इनके बीच का डिफरेंस होता ही है MOS। ठीक है, सेकेंड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई PV रेशियो। प्रॉफिट देन ये है आपका डिवाइड बाई PV रेशियो। ओके, थर्ड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इक्वल टू सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इतना भी करेंगे तो ये यूनिट्स में आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट वन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है बच्चा, याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। परसेंटेज में भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। सो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो भी आया होगा वो रखिएगा, देन डिवाइड बाय सेल्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ MOS फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन के पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है, जिसमें ये सारे फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। चलिए, फर्स्ट इज प्रॉफिट ₹40,000, PV रेशियो इज 25%। B पॉइंट इज सेल्स 15,000 यूनिट्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 यूनिट्स। सेल्स इन रुपीज़
10 lakh rupees and fixed cost rupees 2 lakh rupees and PV ratio is 40%. बात करेंगे डी पॉइंट की, सेल्स रुपीज़ 5 लाख एंड ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीज़ 6 लाख। ठीक है बच्चा, अब इन फॉर्मूले को यूज़ करके जो ऊपर डिस्कस किया था उसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो इसके लिए हम लेंगे एक A4 साइज पेपर, इसको हम करेंगे सॉल्व। ओके, तो चलिए, ब्लर हो गया, दिख रहा होगा अब आपको क्या फाइंड करना है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इक्वल टू, चलिए ये देखिएगा, सेल्स दे रखे, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है और ये फिर देन पीवी रेशियो है। तो आप इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो बच्चा। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो बच्चा, ये करेंगे आप। तो प्रॉफिट देखिए कितना है, ये है आपका कितना 40,000 हमने प्रॉफिट रखा है। पीवी रेशियो इज 25%। जब मल्टीप्लाई करना होता है तो इंटू 25 डिवाइड बाई 100 करते हैं। डिवाइड बाई बोला है, डिवाइड बाई पीवी रेशियो, तो 25 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 4 ज़ा 100 है ना, और 4 4 ज़ा 16। सो ये आ जाएगा आपका 1,60,000 बच्चा आएगा आपका एमओएस अमाउंट आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ये था आपका ए पॉइंट। अब देखिए बी पॉइंट के लिए कहा है सेल्स इन यूनिट्स 15,000, ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर जो बच्चा MOS है वो भी किस में आएगा आपका, वो यूनिट में ही आएगा। सेल्स इन यूनिट्स दे रखा है तो यूनिट्स में लेंगे, माइनस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। चलिए, सेल्स है 15,000 और ये है 12,000, 15,000 यूनिट्स सेल्स की हैं, 12,000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट के लिए गिवन है बच्चे। आप इसको इसमें से जब लेस करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 3,000 यूनिट्स। ठीक है, सब यूनिट्स में था इसलिए 3,000 यूनिट्स आ जाएगा बी केस में। अब सी पॉइंट देख लीजिए, सी पॉइंट में कह रहे हैं सेल्स रुपीज़ 10 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज़ 2 लाख, पीवी रेशियो इज़ 40%। अब यहाँ पर हम जो फाइंड करना है एमओएस का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है आपका, एक तो होता है सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ और इन यूनिट्स, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला लग जाता है। सेल्स तो दी है लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट नहीं दिया, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सी केस में सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखिए MOS को फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होगी सेल्स इन रुपीज़ माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। यहाँ पर सेल्स गिवन है पर ब्रेक इवन पॉइंट गिवन नहीं है बच्चे। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट को हम यहाँ पे फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया है। फिक्स कॉस्ट दे दी और पीवी रेशियो दे दिया है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट दे दी है तो ये है आपका 2 लाख, ये है आपका 40%। तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 2 लाख 1 2 3 4 5, और कहा है इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चा डिवाइड बाई पीवी रेशियो मीन्स 40%, ये होता है। इसका फॉर्मूला इधर कर दे रही हूँ, ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये होता है फॉर्मूला किसका बच्चे, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इतना कैलकुलेशन करिएगा, 0 0 कैंसिल करेंगे, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा कितना आपका बच्चे 5 लाख, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा आपका 5 लाख रुपए, आ जाएगा 5 लाख रुपए। अब ये फाइंड करने के लिए इस अमाउंट को ब्रेक इवन पॉइंट की जगह पे रख दीजिए। तो MOS इक्वल टू सेल्स जो है वो दे रखी है, यहाँ पर सेल्स 10 लाख रुपीज़ है, तो आपको यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ रख लेना है। ठीक है, सॉरी, माइनस कर दीजिएगा अब यहाँ से 5 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चे, 5 लाख जब आप माइनस करेंगे तो ये MOS आ जाएगा आपका 5 लाख रुपीज़ बच्चे। ठीक है, MOS कितना आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ इन केस डी, थर्ड केस जो था आपका। ठीक है, याद रहेगा सी केस में 5 लाख आएगा MOS। क्या करना था, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं दिया है तो ब्रेक इवन पॉइंट को हमने फाइंड किया है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो करके। ठीक है, चलिए, सेल्स रुपीज़ 5 लाख। चलिए लास्ट पॉइंट देखिएगा, सेल्स दे रखी है 5 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट 6 लाख। हम सबको पता है फॉर्मूला होता है MOS का सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स कम है, ब्रेक इवन पॉइंट है, तो यहाँ पर नील आएगा, माइनस में या नील, माइनस का कोई मतलब नहीं होता, नील आना, नील आएगा यहाँ पे। ठीक है, MOS इक्वल टू
5 लाख सेल्स माइनस 6 लाख ब्रेक इवन पॉइंट, तो बच्चा ये आ जाएगा माइनस में आपका 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, माइनस में नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कंडीशन फिर ख़राब शो करेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये माइनस में कभी भी नहीं आता है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं नील, कुछ भी नहीं। ठीक है, ज़ीरो आएगा। अब लास्ट जो फॉर्मूला था आपका बच्चे, लास्ट फॉर्मूला जो है ना परसेंटेज ऑफ MOS है ना, ये वाला, इसको फाइंड करना है हमें। अगर परसेंटेज में अगर कह देता है कि आपको फाइंड, मान लीजिए जो C पॉइंट है, इस C पॉइंट के लिए कह दिया है कि इस 5 लाख जो अमाउंट में आया है MOS को परसेंटेज में फाइंड करिए, तो आप कैसे करेंगे? तो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए परसेंटेज ऑफ MOS मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है हम वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे रखेंगे MOS डिवाइड बाई सेल्स इंटू बच्चे 100। देखिए, अगर C पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो हमारा C पॉइंट था उसमें अगर हम MOS की बात करें तो वो 5 लाख रुपए आ गया था ना MOS के प्लेस पे हम रख लेते हैं ना सेम अमाउंट, कितना 5 लाख। ठीक है, अब हमें सेल्स से डिवाइड करनी है, तो इसमें जो सेल्स थी बच्चे वो थी 10 लाख। सेल्स कितनी थी बच्चा? 10 लाख। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट 5 लाख आ गया था, घटाया था तो 5 लाख MOS आया। अब देखिए सेल्स है 10 लाख, तो आप इसकी जगह पे 10 लाख रख लीजिए। ठीक है, इनटू करना है परसेंटेज के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100। अब 0 0 कैंसिल करिएगा, फिर एक ये भी कट, तो ये कितना आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ MOS इज़ 50% बच्चा। तो इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ MOS को भी हम फाइंड कर लेते हैं। यही करना था, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? कंपनी की स्ट्रेंथ को, उसकी साउंडनेस को प्रेजेंट करता है कि कैसी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है। ठीक है, तो सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट के डिफरेंस को ही हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।